बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक और पोएम प्रोस्पाइस को डिस्कस करेंगे। ये पोएम फुल ऑफ ऑप्टिमिज़म है। आपको पढ़ने से अंदाज़ा हो जाएगा जैसे कि रॉबर्ट ब्राउनिंग भी एक ऑप्टिमिस्टिक पोएट ही थे। पोएम को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि इस पोएम में लाइफ को, पूरी ज़िंदगी को तशबीह दी गई है एक सफ़र से, एक माउंटेन क्लाइंबिंग वाले सफ़र से, माउंटेन क्लाइंबिंग से तशबीह दी गई है, जिसमें जो मौत है वो ज़िंदगी के रास्ते में आने वाला एक थोड़ा सा हिस्सा है, एक पार्ट है। पोएम को स्टार्ट करते हैं। फियर डेथ टू फील द फॉग इन माई थ्रोट, द मिस्ट इन माई फेस व्हेन द स्नोज बिगिन एंड द ब्लास्ट्स डिनोट आई एम नियरिंग द प्लेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, फियर डेथ ये एक रिटोरिकल क्वेश्चन है जिसमें पोएट खुद ही जानता है इसका आंसर। मौत से डरूं? फियर डेथ, मौत का खौफ? किस बात का खौफ? मौत से क्या डरना? आगे वो कंडीशन बयान करता है, टू फील द फॉग इन माई थ्रॉट, यानी इसमें पोएम में जो पोएट है वो बिल्कुल डेथ के करीब है और अपनी मौत से मौत के बारे में बातचीत कर रहा है। तो बिल्कुल मौत के करीब है, तो कहता है टू फील द फॉग इन माई थ्रॉट, द मिस्ट इन माई फेस। कहता है कि मैं मौत से नहीं डरता, अगर चाहे मुझे चॉकिंग सेंसेशन मेरे गले में फ़ील होने लगे जो बिल्कुल मौत के करीब हो रही होती हैं, मेरे चेहरे के आगे धुंध आ जाए टोटली जो मौत की वजह से आ रही होती है। द मिस्ट इन माई फेस व्हेन द स्नोज बिगिन द ब्लास्ट्स डिनोट, जब ठंडे झटके लगने लगे मेरे जिस्म को, जब एक वजूद मेरा ठंडा होने लगे और कन्वुल्सिव ब्रेथिंग होने लगे, ब्लास्ट्स में ब्रेथिंग होने लगे, सांस आ रही हो, तो इससे पता चलता आई एम नियरिंग द प्लेस, मैं उस मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंचने वाला हूं, मैं मौत के बिल्कुल करीब पहुंच चुका हूं। यानी कि मैं मौत से नहीं डरता, अगर चाहे मेरे गले में वो चॉकिंग सेंसेशन आ रही हो, मेरा चेहरा हवास बाख्ता हो रहे हों और मेरा वजूद ठंडा पड़ रहा हो और मेरी सांस उखड़ी हुई हो, इस सब से मैं नहीं डरता। मुझे पता है कि मेरी मंजिल करीब आने वाली है। मैं आई एम नियरिंग द प्लेस, द पावर ऑफ द नाइट, द प्रेस ऑफ द स्टॉर्म, द पोस्ट ऑफ द फो, वेयर ही स्टैंड्स द आर्क फियर इन विजिबल फॉर्म। कहता है कि द पावर ऑफ द नाइट, द प्रेस ऑफ द स्टॉर्म, मैं अपने रास्ते पर गामजन हूँ, अगर चाहे डार्कनेस ऑफ डेथ मुझे नज़र आ रही है। पावर ऑफ नाइट मीन्स डार्कनेस ऑफ डेथ, और मुझे प्रेशर है स्टॉर्म का, यानी कि डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग है, या ज़िंदगी के दीगर मसाइल्स का प्रेशर है, जो तूफ़ान है ज़िंदगी के, उनका सामना है मुझे, लेकिन मैं अपने रास्ते पर चल रहा हूँ। और द पोस्ट ऑफ द फो वेयर ही स्टैंड्स द आर्क फियर इन द विजिबल फॉर्म, मेरे फो कहते हैं दुश्मन को, दुश्मन के मकाम पर, पोस्ट ऑफ द फो मीन्स कि मेरे दुश्मन की जगह पर वो, जिसे मैं सिर्फ पहले महसूस कर सकता था, लेकिन अब वो विजिबल फॉर्म में पैकरे महसूस बनकर मेरे सामने आ खड़ा हुआ है। वो से कौन मुराद है? मौत। यानी मौत इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ियर हुआ करती है ना, तो आर्क फियर कहते हैं सबसे बड़े फ़ियर को। मेरा सबसे बड़ा फ़ियर आज मेरे सामने विजिबल हालत में मेरे दुश्मन के तौर पर खड़ा है। Yet the strong man must go, for the journey is done and summit attained, and the barriers fall. कहता है लेकिन एक मजबूत आदमी को ज़रूर आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि सफ़र तमाम हो चुका है, सफ़र तमाम होने को है, और जो मकसद है, जो समिट है इस सफ़र की, जो उस अर्थली एग्जिस्टेंस की पीक है, जो इस पहाड़ के सफ़र की पीक है, वो अटेन होने को है, वो बस हासिल होने को है। और जितने बैरियर्स थे पीछे, वो मैं गिरा कर आया हूँ, सारे बैरियर्स गिर चुके हैं, मेरी ज़िंदगी तमाम होने वाली है, मैं अपने मंजिल मकसूद तक पहुँचने को हूँ, एक ये मौत मेरे रास्ते में खड़ी है। आगे कहता है, दो द बैटल्स टू फाइट एल द गर्डन बी गेंड द रिवॉर्ड ऑफ इट ऑल। कहता है दो द बैटल इज़ टू फाइट, हमें लड़ाई लड़नी होती है, बिफोर दी गर्डन बी गेंड, इससे पहले कि हमें रिवार्ड हासिल हो। गर्डन मीन्स रिवार्ड, एल बिफोर, हमें ज़िंदगी में लड़ना पड़ता है किसी मकसद के हसूल के लिए, और इस सब के हसूल के लिए मुझे भी लड़ना पड़ेगा। आई वॉज एवर ए फाइटर, सो वन फाइट मोर,
जुमला देखें कितना अजीम है। आई वॉज एवर ए फाइटर, मैं हमेशा से एक जंगजू था, मैं हमेशा से रणभूमि का एक सूरमा था। सो वन फाइट मोर, सिर्फ एक ही तो और लड़ाई मुझे लड़नी है। जो एक काम आदमी मुसलसल करता आ रहा हो उसके लिए कोई और एक दफ़ा वही काम करना कुछ ख़ास मुश्किल नहीं होता। कहता आई वॉज एवर ए फाइटर, सो वन फाइट मोर, द बेस्ट एंड द लास्ट। ये मेरी ज़िंदगी की बेहतरीन और आखिरी फ़ाइट होगी, ये मेरी ज़िंदगी का महायुद्ध है। I would hate the death bandaged my eyes and forbore and bade me creep past। कहता है कि मैं इस चीज़ से नफ़रत करता हूँ कि मौत मेरी आँखों पर पट्टी बांध दे और मुझे आगे बढ़ने से रोक कर कहे बेड मी क्रीप पास्ट, रेंगते हुए वापस चले जाओ। मैं इस चीज़ से नफ़रत करता हूँ कि मौत मेरी आंखों पर पट्टी बांध दे, यानी मैं मौत की आंखों में आंखें डालकर देखना चाहता हूँ और उसका मुकाबला करना चाहता हूँ, उसका सामना चाहता हूँ मौत का। और मैं इस बात से नफ़रत करता हूँ कि मौत मुझे वापस भेज दे। नो, लेट मी टेस्ट द होल ऑफ इट, फेयर लाइक माई पीर्स द हीरोज़ ऑफ द ओल्ड। कहता मैं सबको टेस्ट करना चाहता हूँ, मैं मौत का जायका चखना चाहता हूँ, मैं उसके मद्दे मुकाबला कर, उसकी आंखों में आंखें डालकर उसका मुकाबला कर, मर्दाना वार मुकाबला कर चाहता हूँ। जैसे कि मेरे इक्वल्स आप पोएट ले लें या बहादुर लोग ले लें, किया करते आए हैं। द हीरोज़ ऑफ द ओल्ड, जैसे पुराने हमारे अबो अजदाद और हीरोज़ करते आए हैं, मौत की आंखों में आंखें डालकर बात करना, मैं भी वैसा ही चाहता हूँ। लेट मी टेस्ट द होल ऑफ इट, मैं इस पूरी मौत को चखना चाहता हूँ। Bear the burnt, in a minute pay glad life's arrears of pain, darkness and cold। Bear the burnt मतलब I want to endure the whole weight of suffering। मैं वो सारी तकलीफ़ बर्दाश्त करना चाहता हूँ जो मौत देती है, पेन की, डार्कनेस की, कोल्डनेस की जो मौत में है, मैं उस सब को टेस्ट करना चाहता हूँ। इस लाइन को ज़रा देखिए, इन ए मिनट पे ग्लैड लाइफ्स रियल। कहता है कि जब हम पैदा होते हैं तो हमारी खुशी और गमी लिख दी जाती है, कितनी खुशी मिलेगी, कितना गम मिलेगा। तो मेरी लाइफ तो खुशियों से भरी रही है। अगर कोई गम मुझ पर कर्ज़ा रह गया हो, कोई गम बाकी हो जो मैंने ज़िंदगी में ना सहा हो, तो मैं खुशी से इस टाइम वो अपना कर्ज़ा अदा कर देना चाहता हूँ। मौत की आंखों में आंखें डालकर इसके गम, खौफ और हैबत को बर्दाश्त करके मैं वो अपनी ज़िंदगी के गमों का कर्ज़ा चुका कर देना चाहता हूँ, ताकि जब मैं अगली ज़िंदगी में जाऊँ तो मुझ पर कोई गम बाकी ना रहे, सारा अपना कर्ज़ा क्लियर हो चुका हो। नेक्स्ट लाइन, फॉर सडन द वर्स्ट टर्न्स द बेस्ट टू द ब्रेव, द ब्लैक मिनट्स एट एंड। कहता है कि एक लम्हा वो आता है जब एक बहादुर जंग में डटा रहता है, तो फिर जो बुरे हालात होते हैं वो भी उसके लिए खुशगवार हालात साबित हो जाते हैं। उसमें बहादुरी इतनी होती है कि वो उस बुरे को अच्छे हालात में बदलने की हिम्मत रखता है, उसके लिए वर्स्ट टर्न द बेस्ट हो जाता है। ज़िंदगी के इन काले तारीक लम्हात में, एंड द एलिमेंट्स रेज द फिएंड वॉइसेस दैट रेव। जब अनासर की तुग़यानी हो, जब एलिमेंट्स रेज की फॉर्म में हो, गुस्से की हालत में हो, फ्यूरी ऑफ द एलिमेंट्री फोर्सेस ऑफ नेचर, और दूसरी मकरूह चीखती, चिंगाड़ती और गरजती आवाज़ें, शैल ड्विंडल, शैल ब्लेंड, शैल चेंज, शैल बिकम फर्स्ट ए पीस आउट ऑफ पेन। शैल ड्विंडल, लड़खड़ा जाएंगी, शैल ब्लेंड, ब्लेंड विद साइलेंस, मिक्स हो जाएंगी खामोशी में, शैल चेंज, सारा नज़ारा बदल जाएगा, शैल बिकम ए फर्स्ट पीस, शैल बिकम फर्स्ट ए पीस आउट ऑफ पेन। ये पहला सुकून होगा जो दर्द से हासिल होगा। अब दोबारा देखिए, कहता है कि ज़िंदगी के इन तारीक लम्हात में जब कुदरत के अनासर तुग़यानी के आलम में हो, एलिमेंट्स रेज हो, और जो भयानक मकरू चिंगाड़ें और आवाज़ें सुनाई देती हैं। फिएंड वॉइसेस मीन मकरू आवाज़ें या डेविल वॉइसेस। दैट रेव मीन गश फोर्थ, जो उभर कर सामने आ रही हैं। शैल ड्विंडल, जब मैं डटा रहूँगा इस मैदान में तो ये सारी आवाज़ें, ये सारी चिंगाड़ें, धाड़ें और गर्ज जो है
ये सारा लड़खड़ा जाएगा मेरे हिम्मत और हौसले के सामने। शैल ब्लेंड विद साइलेंस, खामोशी में मिक्स हो जाएगा, यानी ये सारा मुद्गम होता चला जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता लो होता चला जाएगा। शैल चेंज, और आखिरकार सारा नज़ारा बदल जाएगा। शैल बिकम फर्स्ट ए पीस आउट ऑफ पेन, और ये मेरे लिए पहला सुकून होगा जो मैं इस मौत की दर्द से कशीद करूँगा। यानी अब जो मुझे आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, जो चिंगाड़ आ रही है, ये आहिस्ता आहिस्ता बदलती जाएगी, ये आखिरकार ख़त्म हो जाएगी। अगर मैं दिलेराना इसका मुकाबला करता रहा, मेरी ज़िंदगी भी इसमें तमाम होगी और ये सारी दर्द भी तमाम होगा, और ये जो सुकून मुयस्सर आएगा मुझे उस आखिरी लम्हे में, मैं इस दर्द से जो लज्जत कशीद करूँगा वो फ़र्स्ट मेरे लिए पीस होगा आउट ऑफ दिस पेन। यानी ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता मेरी तमाम हो जाएगी। दैन ए लाइट दैन दाई ब्रेस्ट ओ दो सोल ऑफ माई सोल आई शैल क्लास्प दी अगेन। जब मेरी मौत वाक़ हो जाएगी तब इमोर्टल लाइट ऑफ दी हेवन नज़र आएगी। दैन दाई ब्रेस्ट, और तुम, ओ दो सोल ऑफ माई सोल, तुम जो मेरी रूह की भी रूह हो। आई शैल क्लास्प दी अगेन, तब मैं तुमसे दोबारा मिलूँगा। अपनी बिछड़ी हुई वाइफ से कह रहे हैं कि जब मेरी ज़िंदगी तमाम हो जाएगी, जब ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, तब मुझे इमोर्टल लाइट ऑफ हेवन नज़र आएगी, तब मुझे तुम नज़र आओगी, तुम्हारी ब्यूटी नज़र आएगी। ओ दो सोल ऑफ माई सोल आई शैल क्लास्प दी अगेन, मैं तुमसे दोबारा मिल सकूँगा तब। एंड विद गॉड बी दी रेस्ट, और तब जो कुछ भी बाकी रहेगा वो मैं खुदा के सुपुर्द कर दूँगा। जो इसके बाद जो कुछ भी होना है वो खुदा के हाथ में है, मैं तुमसे दोबारा तब मिलूँगा। तो ये एक लव पोएम भी है, आखिर की इन लाइनों से आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें रॉबर्ट ब्राउनिंग का मेन फ़लसफ़ा यही था कि हमें मुश्किलात से घबराना नहीं चाहिए। इवन के अगर हमारे सामने मौत भी आ जाए तो हमें मर्दाना वार मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि इसी से वर्स टर्न द बेस्ट टू द ब्रेव। ज़िंदगी की जितनी मुश्किलात होती हैं वो बहादुरों के लिए मुश्किलात नहीं होती। पोएम के मतलब कुछ चीज़ें देखते चलें कि 24 और 25 लाइन देखें। शैल dwindle, शैल ब्लेंड, शैल चेंज, शैल बिकम फर्स्ट ए पीस आउट ऑफ पेन। इसमें एस साउंड को देखें, एलिट्रेशन हुई है शैल 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 में, और फिर पीस एंड पेन में पी साउंड की एलिट्रेशन आई है। इससे पहले जो मेटाफर इस्तेमाल किया था पोएट ने, यानी पहाड़ी पे चढ़ने वाला एक जवान वाला, तो उसमें मिस्ट, फॉग, स्नो, ब्लास्ट, सी नोट और ये पोस्ट ऑफ द फो वगैरह उसी मुनासबत से, यानी उस पहाड़ी जर्नी की मुनासबत से आप इनको देखिए तो ये लुत्फ़ देंगी चीज़ें। ये पोएम जो थी ये पब्लिश हुई थी 1864 में। ड्रामेटिक परसोना जो लिखा था, ड्रामेटिक परसोना नाम की जो कलेक्शन ऑफ पोएम्स थी उसमें 1864 में पब्लिश हुई थी। 1861 में जैसा कि आप जानते हैं डेथ हुई थी रॉबर्ट ब्राउनिंग की वाइफ की, एलिज़ाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की, तो उसके चंद माह बाद ये पोएम लिखी गई और इसको तब पब्लिश करवाया गया। तो इसको आप ईज़िली एक लव पोएम भी कह सकते हैं, यानी पैशन ऑफ लव है और आखरत पे और अल्लाह ताला पे उम्मीद है। एंड विद गॉड बी दी रेस्ट से वाज़ह है कि वो अपने तमाम बुरे और अच्छे जो कुछ भी उसके साथ होना है वो अपने खुदा के हज़ूर रखेगा। जो अल्लाह ताला जैसा करना चाहे वो उसके हवाले है। इसको आखरत पे पूरी उम्मीद है, यानी ये जानता है कि मैं इन मुश्किलात से गुज़रने के बाद डेफ़िनेटली अपनी वाइफ तक पहुंचूंगा, डेफ़िनेटली आखरत में मेरे साथ जज़ा का मामला किया जाएगा। जज़ा सज़ा का मामला तो खैर वो कहता है कि एंड विद गॉड बी दी रेस्ट, और सब कुछ अल्लाह ताला के सुपुर्द है। इसी के साथ हमारी ये पोएम ख़त्म होती है। होप सो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।